हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक इंडस्ट्री की। आज का जो दिन है इसके अंदर टेल्को की अपडेट ज्यादा है, टेक की कम है। लेकिन अगर आप फिर भी टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, एंड अगर आप टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है ट्राई की तरफ से, जो कि हमारे हित में बात कर रही है। ट्राई ऐसा कह रही है कि भाई ऐसे कूपन्स वापस लेके आने चाहिए सारे के सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो सिर्फ वॉइस कॉलिंग देते हैं या फिर सिर्फ डेटा देते हैं या फिर सिर्फ एसएमएस पैक देते हैं। कहने की बात यह है कि 2016 में जब जियो की एंट्री हुई उससे पहले सारे ही ऑपरेटर्स ऐसे अलग अलग पैक्स या फिर रिचार्जेस बेचते थे। लेकिन जियो के आने के बाद सारे ही कंपनीज ने एक अपना स्टाइल चेंज कर दिया वाउचर्स बेचने का, एंड कंबाइंड ऑल इन वन वाले पैकेजेस बेचने स्टार्ट कर दिए। इससे हुआ यह कि आज भी ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं कि उनको सिर्फ कॉलिंग चाहिए, सस्ते प्लान जिसपे सिर्फ कॉलिंग कर पाए, ना उनको डेटा की नीड है ना उनको एसएमएस की। लेकिन गेस व्हाट, ऐसे प्लान्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, जबरदस्ती डेटा या एसएमएस थोपा जाता है, एंड क्योंकि वो सर्विस एडेड है तो पैसा महंगा हो जाता है उस प्लान का। तो ट्राई अब दोबारा से सारे ऑपरेटर्स के साथ बात करने में लगी है कि भाई आपको ओनली वॉइस वाले पैक्स को लाना पड़ेगा वापस, एंड होपफुली हमको ये नेक्स्ट 1 से 2 या 3 महीने के अंदर अंदर फ्रेश कुछ ऐसे ओनली वॉइस कॉलिंग वाले पैक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग जो सेकेंडरी सिम रखते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए एंड जबरदस्ती महंगे रिचार्जेस करने पड़ रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज थी। आप कमेंट करके बताना कि क्या आप ओनली वॉइस वाला पैक अगर आता है तो वो यूज करोगे या फिर विद डेटा ही यूज करोगे, क्या यूज करोगे बताओ ना। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से है। जिन लोगों को नहीं पता, बीएसएनएल के इतने सारे टॉवर्स जो हैं ऑन ग्राउंड, उसमें से बहुत सारे टॉवर्स लीज्ड आउट हैं अदर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, इंक्लूडिंग जियो, एयरटेल एंड वी। बीएसएनएल को इससे क्या फायदा होता है, एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है क्योंकि उनके टॉवर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है जब वो इन कंपनीज को ऑन रेंट दे देते हैं अपने टॉवर्स यूज करने के लिए। एंड प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्या फायदा होता है कि भाई उनको जीरो से पूरा टॉवर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ लगाने की नीड नहीं है, बस एक लीज का अमाउंट पे किया या फिर काइंड ऑफ रेंट पे किया बीएसएनएल को, एंड उनका काम सस्ते में हो गया। तो अब जो अपडेट निकल के आई है कि ऐसे नंबर ऑफ टॉवर्स कितने हैं बीएसएनएल के जो इसने प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिए हुए हैं, वो नंबर छोटा मोटा नहीं, 12,500 टॉवर्स निकल के आए हैं, जिसमें जो लीडिंग शेयर है वो जाता है जियो को। जियो ने अप्रोक्सीमेटली 8 से 8,500 टॉवर्स लीज करे हुए हैं बीएसएनएल से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एयरटेल एंड थर्ड पे आता है वी। गेस व्हाट, 12,500 टॉवर को लीज आउट करने से बीएसएनएल को कितना मॉनिटरी फायदा होता है, इस साल हुआ 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। आज वैसे बीएसएनएल की अपडेट्स बहुत है, मजा आएगा आज पूरी वीडियो में। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है जियो की तरफ से। जियो ने बिल्कुल चुपचाप से अपना एक नया फोन जियो भारत J1 4G लॉन्च कर दिया है, एंड ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है अभी Amazon पे। 1799 रुपए का है, फीचर फोन है, कीपैड वाला फोन है, लेकिन कलर्ड स्क्रीन है। इसके अंदर जियो टीवी की सारी एप्स वगैरह चल जाती हैं, लाइव टीवी वगैरह देख पाओगे। बैटरी बड़ी कर दी है 2500 mAh पे, एंड जो स्क्रीन का साइज है वो अराउंड 2.8 इंचेस पे है। एक्सपैंडेबल मेमोरी है 128 GB तक, एंड प्राइस 1799 रुपए। प्लान इसके अंदर जो चलेगा वो है जियो भारत 123 रुपए वाला प्लान, जिसके अंदर 14 GB डेटा मिलता है पूरे महीने के लिए, शायद आधा GB डेली मिलता है, एंड अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। चिंता मत करो, इसमें कैमरा भी है और 3.5 mm जैक भी। अगर लेने वाले हो तो कमेंट करके बताना, या फिर लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा जियो की तरफ से जो मेजर अपडेट है वो आती है जियो एयर फाइबर को लेके। अब पहले तो ना इसके अंदर 2 मेजर अपडेट्स हैं। पहली ये कि जियो ने अनाउंस कर दिया कि इनका जो एयर फाइबर है ये पैन इंडिया अवेलेबल है। अब कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां पे ये एयर फाइबर अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो इनकेस अगर आप रुके हुए थे अभी तक कि भाई एयर फाइबर लेना है आए तब लेंगे, तो अब जाके अप्लाई कर लेना, इजीली मिल जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर इन्होंने लगा दिया है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि 1000 रुपए जो इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा था मैंडेटरी अभी तक, वो अब वेव ऑफ कर दिया है टिल 15 अगस्त ओनली। एयर फाइबर में वैसे डाउनलोड ठीक आती है, लेकिन अपलोड स्पीड जो है वो थोड़ी सी कमी आती है, एंड जो डेटा कैप मिलता है वो शायद 1000 GB का मिलता है। सिर्फ ये 2 ड्रॉबैक्स हैं एयर फाइबर के अंदर। एंड मौसम में जब थोड़ा ज्यादा गड़बड़ होता है तो ऐसा सुना है मैंने कुछ रिव्यूज के अंदर कि जो है जो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर इन चीजों से आपको कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपकी डेटा की जो कंजम्पशन है वो उतनी ज्यादा नहीं है, या फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे एयर फाइबर के अलावा, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगली अपडेट फिर से बीएसएनएल की तरफ से है, एंड यस, ये लास्ट न्यूज अभी भी नहीं है बीएसएनएल की। तो ये वाली जो अपडेट है वो ये है कि मई 2024 के अंदर, टू बी प्रिसाइज 20 मई 2024 को बीएसएनएल का एक डेटा ब्रीच हुआ था, ऐसा गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN, इन्होंने कंफर्म किया है इस एजेंसी ने कि यस, एक वायलेशन हुआ है, एक
डेटा ब्रीच हुआ है बीएसएनएल के अंदर, लेकिन इससे सर्विस आउटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब बीएसएनएल कंपनी की वर्किंग पे या नेटवर्क डाउन होने का ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन डेटा ब्रीच तो जरूर हुआ है। एक रिपोर्ट निकल के आई द हिंदू में, जिसमें ये बताया गया कि भाई यस, एक इंटरनल कमेटी बिठाई जा रही है ये चेक करने के लिए कहां पे क्या गलती हुई, क्या डेटा ब्रीच हुआ। अभी तक क्या क्या डेटा लीक हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मल सी चीजें हो गई हैं आजकल, जैसे जो सिम से रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी होगी अप्लाई करने के टाइम, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, IMEI नंबर, जोन, ये सारी चीजें जो भी एक सिम रिलेटेड होती हैं वो शायद आउट हो गई हो, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है। अब जो इंटरनल कमेटी बैठी है ये ऑडिट करेगी कहां पे क्या गलती हुई एंड ऐसे मेजर्स क्या लिए जाएं जिससे ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज इस रिपोर्ट के अंदर निकल के आई कि जितना भी डेटा लीक हुआ है ना किसी एक पर्टिकुलर यूजर का, वो इतना इनफ है कि सिम को क्लोन किया जा सकता है, जिसको आगे में भी फ्रॉड के लिए भी यूज किया जा सके। तो अगर आपके बीएसएनएल सिम में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी आपको लग रही है कि हुई है, या अचानक से बंद हो गई हो, या फिर आपको अचानक से अनवांटेड स्पैम कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हो रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर, तो समझ जाना कि एक डेटा ब्रीच का चक्कर है। तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगली अपडेट जियो की तरफ से है। जियो थिंग्स आपने सुना होगा, हमने जियो के एयर टैग के ऊपर भी एक काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज वीडियो बनाई थी, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। जियो थिंग्स उसकी एक ऐप है एंड अब जियो थिंग्स ने कोलैबोरेट किया है मीडियाटेक के साथ, एक डिजिटल क्लस्टर बना रहे हैं 2 व्हीलर या फिर ईवी व्हीकल्स के लिए। ये जो डिजिटल क्लस्टर है ये ऑफ कोर्स जियो के 4G से पावर्ड है एंड इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द व्हीकल एंड जो डायरेक्शंस वगैरह हैं, मैप्स वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिकल यूआई के अंदर बना के डाल दिया है। जो ओएस यहां पे यूज किया गया है वो एक फ्रेश ओएस इन्होंने बनाया जिसका नाम दिया है अवनी ओएस एंड ये प्रोडक्ट को टारगेट किया जा रहा है उन यूजर्स के लिए जो 2 व्हीलर्स के ऊपर अपने डिजिटल क्लस्टर्स लगाना चाह रहे हैं। डायरेक्टली कंपनीज के साथ भी काम करेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे ही ये उनको ये चीज प्रोवाइड कर दें, जिससे वो कंपनीज जो अभी तक डिजिटल में उतने ज्यादा एडवांस नहीं है वो इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने ईवी व्हीकल्स या फिर 2 व्हीलर्स के अंदर ऐसा डिजिटल बढ़िया सा सिस्टम दे पाए। मैं फोटोज यहां पे लगा दूंगा आपको दिखाने के लिए क्या चीज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, चाहे वो स्विगी, जोमैटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने भी लोग हैं जो डिलीवरी बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, उनको प्रॉपर डायरेक्शंस देना या किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंचना तो एक हैसल रहता है मुझे लगता है उनके लिए कि भाई फोन को अपना स्टैंड की तरीके से लगा रहे हैं अपने एक्टिवा के ऊपर, गिरने का डर है, झटके लग के स्क्रीन वगैरह चटक जाए या कोई छीन के भाग जाए। अगर ये डिवाइस उनके एक्टिवा, स्कूटर या बाइक के ऊपर ढंग से अटैच हो जाए एंड उनके जो ऐप के ऑर्डर्स वगैरह भी हैं वो सब अगर इसके अंदर किसी तरीके से लिंक हो जाए तो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग चीज बन सकती है ये एंड एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको क्या लगता है, सही बात है कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताना एंड अगर और कोई यूज केस भी समझ में आ रहा है इसका तो वो भी बताना। आज की जो अगली अपडेट है वो बजट को लेके है। बजट अभी रिसेंटली निकल के आया था, सीतारमन जी ने एक बहुत ही सुनहरा बजट सबको सुनाया, बहुतों के मुंह उतरे इंक्लूडिंग मेरा भी। आपको पसंद आया बजट की नहीं वो बताना, लेकिन खुश जो सबसे ज्यादा हुआ है इस बजट से उसमें से वन ऑफ द कंपनीज है बीएसएनएल, क्योंकि इनको मिले हैं 82,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बजट इटसेल्फ एंड ये बताया जा रहा है कि इस पैसे को यूज करेंगे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए एंड जल्दी से जल्दी सारी सर्विसेज दोबारा से रोल आउट करके एक ये दिखा रहा है कि भाई बीएसएनएल की जो रिवाइवल स्ट्रैटेजी है यहां पे बहुत सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट एंड कोई मौका नहीं छोड़ रही जहां पे किसी तरीके से बीएसएनएल को फंड्स पहुंचाए जा सके वो ये पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब बजट की बात निकली है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं कि गवर्नमेंट ने स्पेशली टेलीकॉम जो गियर या इक्विपमेंट यूज होता है उसमें क्या करा है कि कस्टम ड्यूटी फीस जो पर्टिकुलर पीसीबी बोर्ड्स लगते हैं टेलीकॉम गियर के अंदर वो 10% होती थी, उसको बढ़ा के 15% कर दी है, जिससे कि थोड़ा सा डिस्करेज हो प्राइवेट प्लेयर्स की बाहर से माल नहीं मंगाएं, मेड इन इंडिया बनाएं, लोकल बनाएं, लोकल सोर्सिंग करें एंड मेड इन इंडिया वाला जो टेलीकॉम का सपना है वो थोड़ा सा और फास्टर हो पाए। एंड अब चलते हैं टेक अपडेट्स की तरफ। जो पहली टेक अपडेट आती है वो आती है एप्पल की तरफ से। रिसेंटली जो बजट निकल के आया उसके अंदर प्राइसेस कट हुए इंपोर्टेड फोन्स के, जो पूरे रेडी फोन्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी फीस जो होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस करी है गवर्नमेंट ने एंड एप्पल पहली कंपनी ऐसी बन गई जिसने इतनी जल्दी रिस्पॉन्स किया इसके ऊपर कि इंस्टेंटली प्राइसेस गिरा दी आईफोन्स के, सस्ते कर दिए आईफोन्स, इतने सस्ते कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं बताता हूं, आईफोन 13, 14, 15, इवन 15 प्लस पे 300 रुपए कम कर दिए हैं। 300 रुपए एक आईफोन के ऊपर कंपनी ने कम करे हैं क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी फीस कम हो गई है। 300 रुपए।
एप्पल के हिसाब से 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं एंड उसके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क आना चाहिए था। आईफोन 15 प्रो जो अराउंड 1,35,000 का था, उसका प्राइस 5100 रुपए से कम कर दिया है एंड जो फ्रेश प्राइस है अब ऑफिशियल वाला वो 1,29,800 रुपीज है। एंड अगर प्रो मैक्स वाले मॉडल की बात करें तो 1,60,000 की एमआरपी वाला जो मॉडल था उस पे 5,900 रुपीज कम कर दिए एंड अब वो 1,54,000 का मिलेगा। कितनी खुशी की बात है यार, समझो मजा ही आ गया। चला जा। अगली जो अपडेट है काफी इंटरेस्टिंग है, जो बेसिकली ईवी सेक्टर की तरफ से आती है। पार्क प्लस एक कंपनी है जो बैरिकेटिंग या फिर आप कह लो कई सारी पार्किंग्स में आपको देखने को मिला हो, फास्टैग में से ही प्राइस डिडक्ट हो जाता है या फिर एंट्री हो जाती है व्हीकल की एंड इस चीज को पूरा वो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम करती है। इन्होंने एक सर्वे किया 500 ईवी वाली गाड़ियां चलाने वाले यूजर्स के ऊपर एंड गेस व्हाट 51% से ज्यादा लोग ऐसे निकले जो ये बोल रहे हैं कि हम तो भैया वापस नॉर्मल गाड़ी आईसीई इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली गाड़ियों पे जाना चाहते हैं। हम पक गए हैं, ईवी में बहुत सिरदर्दी है क्योंकि रेंज एंजाइटी यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है एंड दूसरी बड़ी चीज है कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली गिर चुकी है अभी करंट मार्केट सिनेरियो में। एंड तीसरी चीज, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि भाई जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हो, फास्ट चार्जर्स अवेलेबल हो, ईजी हो, फास्ट हो। ये सारी चीजें जो है ना ईवी वाले यूजर्स जो अभी तक गाड़ियां ले चुके हैं उनको परेशान कर रही हैं। वो चाह रहे हैं कि वापस से अपनी नॉर्मल गाड़ियों पे जाया जाए। तो इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट प्रमोट करने में लगी हुई है ईवी, कहीं पे सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। पहले सब्सिडी चल रही थी, फिर थोड़ी कम कर दी, अब रोड टैक्स दोबारा से अभी यूपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। बहुत सारी चीजें चल रही हैं लेकिन यूजर खुश नहीं है। आप बताओ, अगर आपको ईवी गाड़ी या फिर एक स्कूटर यूज कर रहे हो तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या हमको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएं, एक एक्सपीरियंस करें उसको रियल टाइम में एंड एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाएं? नीचे कमेंट करके बताना। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है ओला की तरफ से। ओला ईवी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है 2 अगस्त को। इनका शायद लॉन्च है, 5,000 कुछ करोड़ रुपए का ही लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर ओला में आपको बहुत हाई बिलीफ है कि हाँ भाई बढ़िया कर जाएगी, आगे कंपनी प्रॉफिटेबल निकलेगी, खूब पैसा कमाएगी, तो आईपीओ आ रहा है, चाहो तो ट्राई आउट कर लेना, लेकिन इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। अपनी रिसर्च कंप्लीट रखना कुछ भी फंड्स इन्वेस्ट करने से पहले। सो ये कुछ थे आज की सारी टेक अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।